वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है अगला लो क्वेश्चन जिसका नाम है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब होता है जो किडनी होती है वो काम करने की उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम नाम दे दिया रीनल फेलियर का। तो हम देख लेते हैं ये किस वजह से होता है भाई। यह वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ में प्रोग्रेसिव डिस्ट्रॉय किसको ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को ख़त्म कर देती है। पार्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलर पार्ट, ग्लोमेरुलर पार्ट आप देख लें, मैंने बताया था आपको, ये है ग्लोमेरुलर पार्ट। ये देखें ग्लोमेरुलर पार्ट, इसको कम्प्लीट लॉस कर देता है जिसकी वजह से ब्लड क्लीन नहीं हो पाता, इसलिए वो फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, आगे इसकी टाइप देख लेते हैं। पहली टाइप इसकी है क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है, इन दिस किडनी फंक्शन इज कम्प्लीट लॉस्ट, जो फंक्शन है किसके, किडनी के, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। एंड इट कैन रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये कभी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाती। ठीक है, अच्छा इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, हम डायलिसिस करते हैं। ये 2 टाइप्स हैं डायलिसिस की, पहली है हीमोडायलिसिस, दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, हम पहले देखेंगे हीमोडायलिसिस को। ठीक है, इसका इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन काम क्या है, ये क्या करता है, इज़ टू क्लीनिंग द ब्लड, किसको साफ़ करता है, ब्लड को। इन दिस प्रोसीडर, इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू अ मशीन कंटेन द डायलाइजर। आप ना गूगल में जाएं, गूगल में आप उसकी पिक्चर देखें, डायग्राम देखें, वो हॉस्पिटल में भी इसका इसका जो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, लोग आते हैं अपने ब्लड को वॉश करवाते हैं, ठीक है, उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव होता है। ठीक है ना यार, ये ना आप पहले ये समझ लें, ये मेरा बाजू है, ठीक है ना, इसमें 2 वेन होती हैं, ये आप देख रहे हैं और एक यहाँ पर होती है। ठीक है ना, ये जो 2 वेन आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 वेन में ट्यूब लगाई जाती हैं, उनकी जो वो डायलिसिस मशीन होती है। ठीक है ना, ये दोनों लग जाती हैं। एक जो होती है, ये दोनों वो डायलिसिस मशीन में लग जाती हैं। जब लग जाती हैं तो वो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, एक नाली से, एक वेन से ब्लड जाता है किसमें, मशीन के अंदर। ठीक है, वहाँ से वाश होकर दूसरी ट्यूब के ज़रिए से ये जो वेन आपको दिखाई दे रही, इसमें ट्रांसप्लांट हो जाता है, यानी कि इसमें दोबारा वाश होके आ जाता है। ठीक है ना, इस ये आपको समझ आ गई है यानी। अच्छा, इसका कोटेट देख लेते हैं, ये कैसे होता है। इन दिस प्रोसीडर ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू अ मशीन के ज़रिए, मैंने आपको बताया था, मशीन के अंदर सर्कुलेट होता है। कंटेन उसमें डायलाइजर होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी। डायलाइजर वर्क सेम प्रिंसिपल, ये सेम प्रिंसिपल यानी कि अपना काम सेम करता है। कैसे, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड। वो ये कह रहा है कि जैसे कि एक नॉर्मल इंसान में किडनी होती है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है, नेफ्रॉन रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर रिमूव करता है, वो ऐसे ही प्रिंसिपल के तौर पर ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा था आर्टिफिशियल बनावटी। इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाता है आफ्टर किडनी फेलियर यानी कि फेल हो जाना, उसको काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, उसलिए यूज़ किया जाता है। एंड डायलिसिस डन अगेन एंड अगेन, यानी कि ये काम दोबारा किया जाता है। अनटिल मैचिंग डोनर किडनीज ट्रांसप्लांटेड, वो तब तक ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलाया जाता है जब तक कि उसका रिश्तेदार, उसका रिलेटिव या उसका बहन भाई या कोई भी उसके पास किडनी हो और वो ट्रांसप्लांट ना हो सके। यानी कि जब तक कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता अपनी भाई के ज़रिए, अपने रिलेटिव के ज़रिए, जिसने भी किडनी देनी हो, तब तक ये प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास होता है फ्रॉम ब्लड, मैंने आपको बताया था, तो ब्लड के ज़रिए जो ब्लड में है वो एक्सेस वाटर रिमूव पास होता है थ्रू मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए से इनटू डायलिसिस फ्लूइड, और वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे इसकी दूसरी टाइप्स है, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, अच्छा ये भी डायलिसिस है, वो जो मैंने आपको बताया था हीमोडायलिसिस, ये हॉस्पिटल में काम होता है। ठीक है, उसमें वो डायलिसिस मशीन होती है। ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, ये घर में भी किया जा सकता है। ठीक है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी। क्या कह रहा है कि ये
इसका भी काम जो सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप पेट के अंदर ये नाली लगा देते हैं, ठीक है ना, पेट के अंदर नाली लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेट, इस कैविटी बन जाती है जिसमें क्या होता है, लिंड बाय थिन एपिथेलियम, जो स्किन होती है उसकी थिन एपिथेलियम के ज़रिए से उसको लैंड करवा देते हैं, यानी कि उसको चिपका देते हैं, उसको कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। आगे पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड, वो जो कैविटी होती है किससे भरी होती है, विद डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि वो जो कैविटी होती है डायलिसिस फ्लूइड से भरी होती है, उसने वाश करवाना होता है। दैट इंटर्स द बॉडी, मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर इंटर होगी थ्रू कैथेटर, एक कैथेटर के जरिए, यानी कि एक ट्यूब के जरिए, एक नाली के जरिए, ठीक है ना, जिस्म के अंदर इंटर हो जाती है। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास होता है, वैसे ही जो हीमोडायलिसिस मैंने आपको बताया था, थ्रू पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम में पास होगा, ठीक है, वो मेम्ब्रेन में आपको बताया था ना, वो मेम्ब्रेन में पास होगा इनटू डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे यार ना ये आप देख लें, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें यूरेमिया है, ये आप देख लें ये क्या होता है, आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है यार। इसमें क्या होता है, हाई डिग्री रीनल फेलियर, यानी कि इसकी एंड स्टेज है, किडनी की एंड स्टेज है, इसने बाद में काम करना छोड़ देना है, इसकी एंड स्टेज है, इसके बाद वो काम नहीं कर सकता, हाई स्टेज है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल भी और एंड वाली स्टेज भी इसकी है। हाई डिग्री रेनल फेलियर इज कॉल्ड यूरेमिया और एंड स्टेज, ठीक है, इसको कहते हैं यूरेमिया। आगे इन दिस केस द डायलिसिस इज डन कंटिन्यूसली, ये नहीं कि ये बार बार करवा जाता है, बार बार करवा जाता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसका हल क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, द ओनली परमानेंट ट्रीटमेंट इज़ द सर्जिकली ट्रांसप्लेशन, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ सर्जरी हो सकती है ऑफ अ मैचिंग किडनी। वो कह रहा है इसकी ट्रीटमेंट ये है कि ये सिर्फ जो किडनी होती है वो ट्रांसप्लांट की जा सकती है, इसका और कोई हल नहीं है, ये इसकी ट्रीटमेंट थी, ठीक है। ये आपने देखा यूरेमिया, अच्छा आपने देखा जिसमें टाइप्स थी उसकी, और हीमोडायलिसिस, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। जज़ाकल्लाह यार।